नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री लेके आया हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा। और चलिए आइए देखते हैं आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं हिस्ट्री। तो यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इतिहास। तो इतिहास के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे और साथ ही साथ भारत की कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो इन इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट, यानी इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि बीते हुए कल की जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी जो काल जो समय बीत चुका है और उसकी जो हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और यदि इतिहास के पिता के बारे में बात की जाए तो यदि इतिहास के पिता के बारे में बात की जाए तो इतिहास के जो पिता है उनका नाम क्या है, हीरोडोटस। यानी हीरोडोटस जो है वो क्या है, इतिहास के फादर है। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यदि मुख्यतः देखा जाए तो भारतीय इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। ठीक है। जो पहला जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं एंशिएंट इंडिया, यानी हिंदी में कहें तो प्राचीन भारत। दूसरा जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत। यानी अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इतिहास के बारे में देखा। तो इतिहास के बारे में क्या क्या हम लोग अभी तक जानकारी हासिल की, इतिहास किसे कहते हैं, तो बीते हुए कल के जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे इतिहास कहते हैं। या इंग्लिश में कह दिया तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। यदि इतिहास के पिता के बारे में पता किया जाए तो कौन हो गया, तो हीरोडोटस, या फादर ऑफ हिस्ट्री हीरोडोटस। और यदि इतिहास को इतिहासकारों ने कितने भागों में बांटा है भारतीय इतिहास को, तो 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा, एंशिएंट इंडिया, जिसे हम लोग प्राचीन भारत कहते हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत एंड तीसरा आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। चलिए अब हम लोग किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, अब हम लोग अपने भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या बता रहा है, इंडिया इज डिस्कवर्ड बाई वास्को डी गामा इन 17 मई 1498। यानी भारत का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। कब किया गया, 17 मई 1498 को। ही वॉज अ पुर्तगीज, ये कहाँ के निवासी थे, पुर्तगीज के थे। ही वॉज अ फर्स्ट यूरोपियन, ये पहला यूरोपियन थे जो कहाँ पहुँचे थे, भारत पहुँचे थे। कौन से मार्ग से, सी रूट के माध्यम से। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का जो खोज हुआ है वो समुद्री इलाका से किसके द्वारा किया गया है, वास्को डी गामा के द्वारा। कब किया गया, 17 मई और 1498 को। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके या फिर हम लोग क्या देखेंगे, जब ये भारत वास्को डी गामा जब भारत पहुँचेंगे, तो जब ये भारत आएंगे तो भारत में उनका जो स्वागत किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, जैमोरिन के द्वारा किया जाएगा। और जैमोरिन ये कौन है, ये आपके हिंदू रूलर है, कहाँ के, कालीकट का। ठीक है। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि वास्को डी गामा जो है वो भारत में सबसे पहले आए 17 मई 1498 को। कहाँ पर आए, तो एक कालीकट में। और ये कालीकट आपका कहाँ है, केरला में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी भारत की यदि खोज की जाए, यानी भारत का जो समुद्री मार्ग जो ढूंढा गया है वो किसके द्वारा ढूंढा गया है, वास्को डी गामा के द्वारा ढूंढा गया है। और वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले 17 मई 1498 को आए थे। और ये एक पुर्तगाली थे और इन्होंने क्या किया था, समुद्री इलाका का खोज किया था। और यहाँ पे उनका स्वागत सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, जैमोरिन के द्वारा, जो क्या थे, हिंदू शासक थे। कहाँ के, कालीकट का। सेम आपको यही चीज़ आपको देखने को किसमें मिलेगा, हिंदी में भी देखने को मिलेगा। मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा कि बाईलिंगुअल बनाऊँ। ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि भारत में मेनली जो है वो टोटल 5 कंपनी आई थी। क्या करने के लिए आई थी, पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार करने के लिए। जैसे आप लोग जानते रहे हैं कि जैसे हम लोग लंबे समय तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो अंग्रेज़ भी जो भारत आए थे उनका जो मकसद था वो भारत में सबसे पहले व्यापार करना था। लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर अपना क्या स्थापित कर लिए, सत्ता को स्थापित कर लिए। तो चलिए देखते हैं कि कितने कंपनीज आई थी और उनका जो भारत में का जो ड्यूरेशन था वो कब से कब था। ठीक है। तो सबसे पहले जो यूरोपियन कंट्री जो भारत आई थी उनका नाम क्या था, पुर्तगीज़। जो कब आई थी, 1498 में। जो मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके नेतृत्व में आए थे, तो वो वास्को डी गामा के नेतृत्व में आए थे। ठीक है, 1498 में। उसके बाद फिर जो दूसरी कंपनी आई उसके नाम क्या पड़ा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आई, 1602 ईस्वी में। उसके बाद फिर जो तीसरी कंपनी आई उसका नाम क्या है, ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सबसे ज़्यादा समय तक क्या की, भारत में रूल की। यानी पहले ट्रेड करने के लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे अपनी सत्ता को क्या कर लिया, स्थापित कर ली। ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में आई थी, तो इसको ये जो आई थी वो क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में आई थी। ये क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में कहाँ पर आई थी, भारत आई थी। ठीक है।
इसके बारे में हम लोग और डीप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि चौथी कंपनी की बात की जाए तो चौथी कंपनी जो भारत आई थी उसका नाम था डेनिस, जो कब आई 1616 यानी 1616 में। एंड द लास्ट वन, जो लास्ट कंपनी जो इंडिया आई थी उसका नाम क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आई 1664 में। तो अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। पहले हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की कि इतिहास क्या है, इतिहास का पिता कौन है, और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद फिर हम लोग कुछ अपने भारत के बारे में जाने, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भारत जो है वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था, भारत को, समुद्री तटीय इलाका को। वो सबसे पहले 17 मई 1498 को भारत में आए थे। उनका स्वागत जयमोरिन ने किया था, जो कहाँ के शासक थे, कालीकट के शासक थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अभी ये 5 कंपनियों के बारे में चर्चा किया, जिसमें वो कहता है ये 5 कंपनी जो है वो क्या की थी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और फिर इसमें से जो सबसे मेन जो सबसे बड़ी जो कंपनी हमारे सामने जो देखने को मिलेगी, उस कंपनी का नाम क्या रहेगा, ब्रिटिश। ये जो है वो क्या करना शुरू कर देगी, भारत में रूल करना शुरू कर देगी। इसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।